गुड मॉर्निंग गाइस। ये बन रही है चाय और आप लोग भी इसमें शामिल हो जाओ। और साथ में बना रही हूँ गर्मा गर्म पूड़ी, अच्छे से फुली फूली हुई। और मतलब ये मॉर्निंग का नाश्ता ट्विंकल की डिमांड पे ही बन रहा है, ये समझ लीजिए टिफ़िन के लिए। अब मैडम जो बोलेंगी वही। मैं तो त्रिकोण वो क्या था ट्रायंगल पराठे बनाने वाली थी, पर उसने बोला नहीं पूड़ी। और ये बनाई हूँ आलू दम। मसाला कम कम लग रहा है क्या? नहीं ना। हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? अच्छे ही होंगे और मस्त होंगे। तो बड़ों को नमस्ते, सादर चरण इस पर, छोटों को ढेर सारा प्यार, ठीक है। और हाँ, उनको दिल से धन्यवाद जो मुझे इतना प्यार करते हैं, और जो इन्होंने सब्सक्राइब किया उनको भी धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और जो नहीं किए उनको भी देखते तो हो ना, ये बहुत बड़ी बात है कि चलो आप देखते हो, अच्छी बात है, थैंक यू। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इससे पहले जो मेरे टी शर्ट में, मतलब पीला टी शर्ट है ना, जिसमें मैंने कहा था पीला वाला, देखा है ना अपने ब्लॉग, पीला रंग का टी शर्ट है। तो उस ब्लॉग का मैं लिंक लगा दूंगी इसमें, ठीक है। अगर जिन्होंने नहीं देखा देख सकता है। तो उसमें मैंने कहा था ना कि फालतू बकवास करना, 8 लाख बोलना, 40,000 बोलना, ऐसा वर्ड बोला था ना। तो ये क्या हुआ है पता है? जिसके ऊपर मैंने बोला था उसने शायद अपने बारे में बोली हो, है ना, लेकिन सुनने वाले ने गलत सुना या सही सुना, ये दोनों की गलत फहमी हुई, ये पता नहीं। क्योंकि उस बंदी ने जाके अगले को कहा कि भाई 8 लाख कमाई हूँ मैंने, 40,000 महीना तनख्वाह था। उसने खुद के बारे में ऐसा बोला, ऐसा मुझे अब मतलब पता चला। सारी बातें करने के बाद मैंने इस सबको क्लियर करी। लेकिन बोलने का एक तरीका होता है, सच है झूठ है नहीं पता, क्योंकि अगले इंसान अभी भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। वो यही बात बोल रहा है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो आपके लिए बोला गया था। चलो कोई भी नहीं, मिट्टी डालो, मैं इन सब बातों को लेके रखने वाली में से नहीं हूँ, ठीक है। ताने मारा हो या कुछ भी बोला, वो ऊपर वाला जानता है, मैं क्या जानूँ, मैं तो किसी में रहती ही नहीं हूँ। देखो, ना मैं उन लोग के बीच में रहती हूँ, ना मेरे पास इतना टाइम है, ना मैं किसी को कॉल लगाती हूँ। मुझे कॉल आता है तो मैं कॉल रिसीव कर लेती हूँ, और नहीं तो मेरा टाइम ही नहीं है। मैं एक बात बताती हूँ, देखो, ब्लॉग बनाने में मेरी बेटी को फ्री होती है तो थोड़ा मैं शूट करती है, वरना सब पढ़ने में, अभी इनका एग्जाम आने वाला है, रात भर जग के मैं एडिटिंग करती हूँ। सब थंबनेल का है, टाइटल का है, जो भी है। आप लोग भी करते हो, आप तो यूट्यूबर हो, आप लोग अच्छे से जानते हो, है ना। जो नहीं भी है यूट्यूबर, उनको भी पता है, वो भी आजकल नॉलेज रखते हैं कि कितना टाइम वेस्ट होता है इसमें, कितना डाटा लगता है। हमारा डाटा जाता है, डाटा भी तो मेन है। और डाटा तो कब आता है? जो हम रिचार्ज करते हैं, है ना। तो ऐसा है कि अभी किसको क्या बोलना, बोल के तो कोई फायदा नहीं है, और हम मेहनत करते हैं। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, मैं कहना नहीं चाहती थी। मैंने ये सुना मेरे सामने आया, मैंने देखा देखो भाई, बोलना है ना तो अच्छे से बोल लो, अगर समझदारी है तो, नॉलेज है तो। पहले तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जाते हो ना, चाहे आप पढ़ा रहे हो, अगर टीचर हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो पहले ना बच्चों को पढ़ाने से पहले खुद की नॉलेज बढ़ा लो। उसी तरह से सोशल मीडिया पे अगर आए हो ना, तो सोशल मीडिया पे कुछ बोलना है ना, तो पहले खुद की नॉलेज बढ़ा लो, पूरा इन्फॉर्मेशन ले लो, फिर लोगों को बोलो। मिसगाइड मत करो सॉरी, मिसगाइड मत करो आप। देखो बात कैसी है कि कहा है उस बंदी ने या बंदे ने, जो भी है मैं क्लियर नहीं कहूंगी, किसी का नाम नहीं लूंगी, कि अगले इंसान ये कह रहा है कि यूट्यूब पे ना सब्सक्राइब खरीदा जाता है 300-400 रुपए में, तो उनका फिर मोनेटाइज नहीं होता है। तो मोनेटाइज नहीं होने के कारण पैसा नहीं आता है। हमारे पास सैंपल है, हम दे सकते हैं, डॉलर के इसमें आता है। तो देखिए मैडम जी या सर जी, या जो भी आप लोग देख रहे हो, पहले तो किसी को मिसगाइड मत करिए। और YouTube पे मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ, जितने भी मेरे प्यारे YouTube फैमिली, मेरे फैन जितने भी मुझे देखते हैं, जो मुझे बहुत ऐसे, आप कमेंट जाके अगर पढ़ना चाहो, टाइम है तो निकाल के पढ़िए, कि बहुत लोग लिखते हैं कि मैम मैं आपका बिग फैन हूँ। रियल में बिग फैन कमेंट में नहीं, मुझे यहाँ जो मिलते हैं ना वो भी कहते हैं। अपनी मुंह से मुझे तारीफ करने की जरूरत नहीं। आज तक जब से मैंने चैनल चालू किया, अबाउट में जाके देखना मैंने कौन से डेट से चालू किया, कब से चालू किया है, आज तक मैं जिस एरिया में हूँ, मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि मैं चैनल चालू क्यों। मैं अपने गांव में, ससुराल हो, मायका हो, ननियाउर हो, कहीं भी मैंने किसी को नहीं कहा कि चैनल मैंने चालू किया है, ठीक है। और हाँ, अभी जो बीच में मेरी फोन पे बात हुई थी, तो वो भी कॉल पे कुछ बात हुई थी, उस बेसिस पे मैंने ये कहा कि यार तुमको पता है कि मैं कुछ, मेरे व्लॉग कहीं तुमने देखा है, ऐसा कुछ व्लॉग नहीं कहा। मैंने कहा क्या तुम मेरी वीडियो देखते हो क्या, ऐसा सिर्फ मैंने एक कहा, जो मेरे भाई लगता है एक तरह से, ठीक है, उसको कहा मैंने। और वो भी क्यों कहा मैंने, क्योंकि मैंने कभी भी किसी से, उनसे भी बात नहीं किया, 2-2.5 साल हो गया था। तो मैंने ऐसे ही नॉर्मली, क्योंकि कुछ बात ही ऐसी हुई थी, तो मैंने इससे पूछा कि तुमको पता है क्या
तुमने मेरा भी कोई वीडियो देखते हो क्या? तो मैंने हाँ हम तो बहुत पहले से देखते हैं। तो कब से देखते हो? तो हम देखते हैं ऐसा ऐसा, उन्होंने बताया मुझे। अच्छा 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 करके मैंने कहा, मैंने ये भी नहीं कहा कि तुम सब्सक्राइब करो करो, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कभी मैंने किसी से ही नहीं कहा। हाँ मेरे 3 बच्चे, मेरे हस्बैंड, इनको ही पता था, अदर किसी को नहीं। मेरे इस मोहल्ले में सबको पता चल गया, यहाँ तक कि आप विश्वास नहीं मानेंगे, मेरा व्लॉग यहाँ के सरपंच जी भी देखते हैं, उनकी मिसेस भी देखती है, वो मेरे फैन है, मेरे घर तक आई थी। और उन्होंने मतलब मेरी बातचीत, मेरा हर चीज़ हाव भाव इतना अच्छा लगा, इतना पसंद आया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैम मैं आपको अपने इसमें एक मेंबर बनाना चाहती हूँ। तो मैंने एग्री कर लिया। मेरा एक व्लॉग है, आप जाके देखना, अगर मुझे याद रहा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दूंगी इस ब्लॉग का। तो उन्होंने मुझे मेंबर बनाया था और मैं जो प्रोग्राम में इनवाइट किया था और मैं वहाँ गई थी। तो सरपंच जी को भी थैंक यू बोलती हूँ, दीदी को बोल रही है ऐसे ऑफलाइन किस करके, भैया को नहीं, सरपंच भैया को नहीं। तो आप लोग मुझे इतना रिस्पेक्ट देते हो, थैंक यू सो मच। तो सोचिए आप, मैं नागपुर में अगर निकल जाती हूँ ना तो मेरे वहाँ फैन आ जाते हैं और कहते हैं कि मैम मैं आपका रील देखता हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ। तो रील इंस्टाग्राम पे डालते देख लेना, और मेरे व्लॉग भी देखते हैं। तो ऐसे लोग हैं, इसको बोलते हैं क्या कहते हैं, बिना चर्चा के नाम फेम जो भी कहते। तो बिना बोले सब कुछ अगर किसी के सामने हम आते हैं, हमारी पर्सनैलिटी एक ऐसी हो जाती है, तो वो सबसे वो रियल होता है। ठीक है, अगर हम बता रहे हैं हमने यूट्यूब खोला, हमने फलाना खोला, हमने फेसबुक खोला, हमने इंस्टाग्राम, लाइक करो, फॉलो करो, लाइक, अरे गांव में लेके तुम घूम रहे तो लाउड स्पीकर लगाओ रिक्शे में और घूमो, वो बढ़िया होता है। तो मैंने ऐसा काम किया नहीं, इसलिए मुझे अपने आप पे गर्व है कि मेरे अंदर टैलेंट है। शायद लोगों को अच्छा लगा, मेरी पर्सनैलिटी, मेरा लुक, मेरे बोलने का तरीका अच्छा लगा। तो शायद जितने सब्सक्राइबर है वो मेरे मेहनत के हैं, पहली बात। और मैं इतना बोलना नहीं चाहती, सिंपल सी एक बार शॉर्ट फॉर्म में बोल रही हूँ, 1 2 3 करके ख़त्म करती हूँ। बात ऐसी है, देखो मेरे भाई बहनों जो भी यूट्यूब पे है, कभी भी मिसगाइड नहीं होना। अगर कोई ये कहता है कि सब्सक्राइब खरीदे अगर जाते हैं, अगर खरीदे जाते हैं तो आज यूट्यूब पे बैठे ना 500, 1000, 12, 20, 30 ऐसे हजार जो बैठे नहीं होते, वो कर्जा करते, ब्याज पे पैसे उठाते, कुछ भी करते और खरीद लेते सब्सक्राइबर। समझ रहे हो ना? इतने साल से मेहनत नहीं करते, इतने साल से मेहनत नहीं करते लोग, 5-5 साल 10-10 साल से बेचारे बैठे हैं, कोई बढ़ गया कोई नहीं बढ़ा। समझ रहे हो? तो सब्सक्राइबर बढ़ता नहीं। अगर किसी ने गलती से कहा नहीं कि आप पैसा दो और हम आपके सब्सक्राइब बढ़ाएंगे, पहली फुर्सत में साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अच्छा डंडा हो तो डंडे से ठोकना, नहीं तो ऐसे हाथ उठा एक लगाना, बोला निकल, पहली फुर्सत में निकल, खुद के बढ़ा। मैं डायरेक्ट इसलिए बोल रही हूँ कि बेवकूफ़ी की एक हद होती है, सब्सक्राइबर खरीदे नहीं जाते। अगर सब्सक्राइबर खरीदे होते ना तो कोई भी इंसान बैठा नहीं होता। एक ऑटो रिक्शा वाला भी होता ना, वो अपना ऑटो बेच के लगा देता है पैसा। तो गलत फहमी में मत आना और अपना पैसा किसी को मत देना, वेस्ट मत करना। कभी भी सब्सक्राइबर खरीदे नहीं जाते हैं, इसका इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हो, इंक्वायरी करिए पहले आप। किसी के बहकावे में मत आना। जो भी अब क्या बोलूंगी तो यही होगा अगली को कि मेरे को ताना मारा जा रहा है। तो मैं ताना नहीं मार रही हूँ, लेकिन ना जिस तरह से बोला गया है ना कि खरीदते हैं तो मोनेटाइज नहीं होता है तो पैसा नहीं आता है, मोनेटाइज भी है और मुझे ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। मेरा भगवान सफाई देने की जरूरत भी नहीं हाँ है। सफाई नहीं देना है मुझे, सफाई नहीं देना। मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और एक बात, मैं सोशल मीडिया पे आज जो बैठी हूँ ना, खुद की मर्जी से नहीं, क्योंकि मैं फेसबुक पहले चलाती थी तो मेरे पति को पसंद नहीं था, वो बोले कि नहीं मुझे नहीं पसंद सोशल मीडिया पे तुम्हें देखे कोई ऐसा वैसा, तो उन्होंने बोला तो मैं बंद कर चुकी थी फेसबुक। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि तेरे को जो पहनना पहन, जैसे रहना रहे, सोशल मीडिया पे रहे, तू ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहे, खूब बिजी अपने आप को सोशल मीडिया पे कर। तो मैंने खूब कर दी, खूब अपने आप को हर चीज़ पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, टकाटक पे, बता रही हूँ, टिक्की पे, जितनी सोशल प्लेटफॉर्म है सब पे घुस गई हूँ। ठीक है, तो ऐसा है कि मैंने अपने आप को, जब मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुमको जो पहनना पहनो, जैसे रहना रहो, जो खाना खाओ, जो करना करो, मेरे तरफ से पूरी आज़ाद हो। तो जब उन्होंने आज़ाद कर दिया तो फिर मैं क्यों ना रहूँ? अगर आदमी रोकेगा तो औरत रुकेगी, जब मर्द ही फ्री कर देगा तो औरत तो फ्री होगी ना भाई। हम तो अपने परिवार की तरफ से फ्री हैं, हम अदर की तरफ से फ्री नहीं है। तो आप भी अपना काम करिए, टैलेंट लाइए, अच्छा रख करिए, किसी के बहकावे में मत आइए। ठीक है, चलो काम कर लेते हैं। क्या डाल रही मम्मी? बेटा ये देखो, बताती हूँ, ये वो नहीं, वो मोटा नमक बोलते हैं ना, वो है। अच्छा, मोटा नमक पहले भर देती हूँ। अब सब लोग सोच रहे हैं खाने में यूज करते हैं, तो नहीं, मैं बताती हूँ मैं क्या खाने में यूज करती हूँ, दिखा देती हूँ ना। दिखाने के लिए वो तो पूरा दिन में पड़ेगा। हाँ वो तो जाएगा नहीं मम्मी का हाथ। अबे नहीं ये देखो,
ये यूज करते हैं हम खाने में। तो मजा, कितना मजा है। ये देखो इसको कितना मजा आ रहा, पूछ ही ला रहा है यार। छोड़ो इसको। तो ये जो मोटा नमक है ना, ये और किसी काम में आता है, इसलिए रखती हूँ मैं। हम बताएंगे नहीं पर किस काम में आता है। पूछो पूछो तो बताऊंगी। इतना बच गया है, इसको रख देती हूँ। ये दाल को मैं डब्बे में डालना है, इसको बाद में डालूंगी। ये देखो चोरी कर रहा, भाजी चोरी कर रहा मम्मी। ये कचरा फेंक के आती हूँ, आलू के छिलके, भाजी, मटर। हमारा गाय सामने ही खड़ा है। अरे तो गाय है, तो गाय है। देखो देखो गाय है, देखो खाएगा। अच्छा ले गाय। गाय नहीं, गाय। कल बेचारे की तबीयत इतनी बर्बाद हो, खराब हो गई थी। सॉरी, एक सेकंड। गुड इवनिंग बोल देती हूँ क्योंकि टाइम हो गया शाम का। तो दोपहर में खा लिए, पी लिए, सब कर लिए। वो मैंने आपको ब्लॉग में नहीं दिखा पाई, और क्योंकि सुबह से आज बिल्कुल बैठने का टाइम नहीं मिला। इतना काम करके हम लोग थक गए। नैन्सी ने काफी हेल्प किया मेरा से झाड़ू पोछा में, इसमें मोपिंग में, तो वो मैंने नहीं दिखा रही हूँ आपको। और मैं सोच रही हूँ आज इस किचन को अच्छी से साफ कर दूँ, मतलब इतना भी नहीं कर पाऊंगी, डीप क्लीनिंग नहीं। तो मैं सोच रही थोड़ा सा खिड़की में किसी हम छौंक लगाते ना, तो तेल के इस पे ना वो जो जो खिड़की का ग्रेनाइट है उसमें पूरा तेल जैसे जम रखा है। तो सोच रही इसको हटा के थोड़ा साफ कर दूँ, फिर खाना वाने का प्रोसीजर करूंगी। तो मेरे चाय बनाने का मन हो रहा, लेकिन नहीं बना सकती क्योंकि उसकी सफाई करनी है। पहले ये फेंकेंगे, उसकी सफाई करेंगे, फिर बर्तन धोएंगे, फिर जो करेंगे वो करेंगे, वो आप देखेंगे। ओके, इसको फेंक के आती हूँ। चलो चल घूम के आएंगे। चल, भाग जाएगा ना वो। और मैंने सामने क्यों डाला, ताकि कोई जानवर कोई एनिमल जो भी होगा वो खा लेगा। गाय जो है आती है ना, तो खा लेगी। गाय वाले भैया वो उधर उनका घर है, तो उतना दूर नहीं जा रही थी मैं यहीं डाल देती हूँ। उनकी गाय आती है घूमते घूमते। ये पूरी गाय भैंस यहीं आते हैं, और इतने बड़े बड़े गोबर देखे जाते हैं। ये कुर्सी देखो गाइस ऐसे ही रख दिए। अरे इसको वॉश किया था, तो उसमें पानी था। अब पानी को कैसे निकालना है, ऐसे निकालने का, तो ऐसे रख दी, इसको अंदर ले जाती हूँ। अब क्या लेके जा रहे हैं आप? ये सब्जी ये जो बच गई थी, जो तुम लोग नहीं खाते हो, जो मम्मा को खाना पड़ता है। गाइस कितना खाऊंगी, तो जो बच गया था दाल सब्जी सब इकट्ठा करी उसमें। और अभी देखो हम पॉलिथीन दिख रही है, तो उसमें पातोड़ी वाली जो सिस्टम आया था, मतलब मेरा ब्लॉग इससे पहले वाला आप देख लोगे तब शायद समझ में आएगा। इससे पहले होगा, इससे बाद होगा, उसमें सब समझ आ जाएगा। तो मैं रखी हूँ, अभी और कचड़े निकलेंगे उसमें करके, फिर कल जो गाड़ी आएगी उसमें थ्रो कर देंगे। तभी ये खाना है, मतलब खराब एक साथ ही ले जाओ ना, तो बार बार जा रहे हैं। वो था छिलके मटर भाजी के, वो जो जानवर एनिमल्स खा सकते हैं। अभी सब्जी वब्जी खराब है, उसको फेंक के आती हूँ ना। फिर जा रहे हैं। मुझे बड़ा कष्ट हो रहा था, मेरे को बोल रही कि एक बार भी फेंको। अच्छा मैंने वहां पे देखकर यहाँ बोली, क्यों तेरे को दर्द हो रहा, तू फेंक रही? मैं तो पीछे आ रही था पर क्यों आ रही माँ? तब मैंने बोली तेरे को आऊंगी मैं। जबरदस्ती, मैं तो चाहती भी नहीं हूँ। मैं तो सोच रही हूँ बंद कर दूँ अब। बोलने वाली थी कि नहीं, क्यों करना बंद? नहीं करेंगे। मम्मी कहाँ गई? मम्मी बाहर गई। ये सेकंड टाइम आ रही मम्मी। सुबह से शाम तक 1:30 बजे से रात तक जबकि इसको वर्क कितना रहता है कॉलेज का। तो क्या बताऊँ, माँ का भी हेल्प करती है, कॉलेज के भी करना है, तो इसको इसलिए मना करती है रहने की जरूरत नहीं है, चुपचाप से लेके आती। फिर मैं जब देखती हूँ फिर मेरे को बोलना पड़ता है। गाड़ी की आवाज़ गई इसमें बहुत सारी। पक गई मम्मी। अब ये सामान सारा यहाँ से हटा के उधर रखूंगी, उस प्लेटफॉर्म पे, फिर होगा सफा, वरना मुश्किल ये है। देखो रेलवे का डिब्बा बना दी मम्मी ने उस प्लेटफॉर्म पे। जो समझो। नैन्सी परेशान रहेगी तू। नहीं होंगे। बताओ कौन है? स्वीटी दीदी। अरे
खुले क्यों बताइए, क्वेश्चन मार्क रहता तो मैं आपको बता। चेहरा बदल गया ना अभी, कैसे पहचानेंगे लोग। ये एक ही फोटो है और ना, मैं बहुत पहले ऐसी फ्रेम करवाई थी इसका फ्रेम। हमारी कराई नहीं मम्मी ने, हमसे प्यार ही नहीं करती, हमसे क्यों करेंगी। इसको देखती हूँ कुछ बन जाती है तो अगर शायद अगर गलत बोली तो बताओ, का है प्रूफ, का है हमारी फोटो। इनकी फोटो एल्बम में है। हाँ। इसकी नैना की फोटो अब तो नहीं। मुझे उकसाई ना, इसके फोटो दिखाऊंगी ना। और अब इसका अभी का फोटो, अब जब पैदा हुई थी तब का फोटो सब दिखाऊंगे गाइस। जब देखने से मेरे को उकसाई है ना, उकसाओ मत भैया, हम बहुत खतरनाक। हमने उकसाया नहीं, ये बोले ना कि फ्रेम में कहाँ है। नहीं, हमको कोई उकसाएगा ना, एक उंगली दिखाएंगे ना, हम 4 उंगली दिखाने वाले वैसे हैं। इसने मेरे को उकसाई ना। अब बता दी इसका फोटो, तो रुक बेटा, वेट कर, मैं डिलीट कर दूंगी, मैं आने ही नहीं दूंगी। मौका मिलेगा ना। गाइस बोलना नहीं, देखना है हमको। नहीं देखो, इसका टकला दिखाऊंगी मैं, टकला। हाँ टकला दिखाएंगे, मेरे टकला क्या बाल नहीं है क्या सर पे। नहीं उसे बाल नहीं थे, और ऐसे से तिनता है ना, तेनाली रामा थी ये। चलो मैं काम कर लेती हूँ, यही रखती हूँ। किचन का काम ही ऐसा होता है कि ऐसे खड़े हो जाओ, वैसे खड़े हो जाओ, कितना भी साफ करो कभी साफ नहीं रह सकता। तो माय डियर माय टू फैमिली गाइस, जो भी देखते हैं, ब्लॉग हो रहा था काफ़ी बड़ा, तो अब धमाकेदार आपको नेक्स्ट ब्लॉग मिलेगा पार्ट 2 में। तो कंटिन्यू बने रहना, अपना प्यार देना, सब्सक्राइब करना, खुद का ध्यान देना। ओके, मिलते हैं फिर, और पार्ट 2 का इंतज़ार ज़रूर करना।